हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है और ये क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से सुनते आ रहा हूं कि क्या सर 2 घंटे 3 घंटे की धूप में गुलाब बहुत अच्छे से चल जाएगा और क्या मेरा घर जो है साउथ फेसिंग है और हमें धूप जो है 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पाती है, वो भी आफ्टरनून की। तो क्या हम ऐसे कंडीशंस में जो है गुलाब अच्छे से ग्रो कर सकते हैं जैसे कि आपके छत पे होते हैं या राहुल सर के छत पे होते हैं या जितने भी अच्छे बड़े-बड़े रोज़ेरियन हैं जिनके छत पे बहुत सारे गुलाब आपको देखने को मिलते हैं। क्या हम वैसा कर सकते हैं 2-3 घंटे की धूप में? तो ये फ्रेंड्स देखिए एक बहुत बड़ा मिथक है और ये कड़वा सच भी है कि जो मैं आपके सामने आज रखूँगा अपना जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्यों मैं बोल देता हूँ कि दूसरे का मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे फ्रेंड्स आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर मैं ऐसा कहता हूँ और क्या रीज़न है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सभी चीज़ों से आज हम रूबरू होंगे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि 2 घंटे की धूप में 2 से 3 घंटे की धूप अगर आपको मिल रही है, तो आप गुलाब नहीं ग्रो कर सकते हैं, उस हिसाब से नहीं ग्रो कर सकते हैं जैसा कि आप देखते हैं फ़ेसबुक पे या कहीं पे भी जिनके ओपन एयर में। डेफ़िनेटली है ये 100% सत्य है कि आप वैसा गुलाब नहीं कर सकते 2 से 3 घंटे की धूप में। क्योंकि आप सारी चीज़ें सेम अगर कर भी लेते हैं ना, तो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, चाहे वो वैरायटी की डिफरेंसेस हो जाएँ, चाहे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की डिफरेंसेस हो जाएँ। कुछ न कुछ परिवर्तन की वजह से आपके गुलाब बिल्कुल हूबहू नहीं हो सकते, 10% का तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो अगर आप 2 घंटे की धूप देंगे तो डेफ़िनेटली है कि वो आप जो चाहते हैं, जिस तरह से वो नहीं होगा। यह एक कड़वा सच है जिसको आपको स्वीकार करना ही करना है। रही बात कि 2 घंटे में क्या 2 घंटे कौन से 2 घंटे होने चाहिए? अगर देखिए फ्रेंड्स, सुबह की अर्ली इन द मॉर्निंग की, जैसे मेरा घर जो है ईस्ट फेसिंग है और दोपहर तक कभी-कभी सर्दियों में तो 10 से 11 बजे के बाद से धूप ही स्टार्ट होती है। तो 1 घंटे, डेढ़ घंटे धूप लगती है, फिर उसके बाद से छाँव होनी शुरू हो जाती है। समर में क्या होता है कि सुबह से 5 साढ़े 5 बजे के बाद से जैसे धूप होनी शुरू होती है, तो वो दोपहर के 1 बजे तक भी धूप जो है बहुत ज़्यादा रहती है, चूँकि गर्मी रहता है, ऑलरेडी इतनी ड्राइनेस रहती है कि पौधा जो है ऑलरेडी छाँव चाहता है। तो गर्मी में पौधे बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि उन्हें उतना धूप बहुत पर्याप्त होता है, लेकिन सर्दियों में धूप नहीं होता है। चूँकि गुलाब जो है आपका विंटर का पौधा है, चूँकि विंटर में बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करता है ये, इवन समर में भी करता है, लेकिन विंटर का ही ये पौधा है, जहाँ टेम्परेचर बिलो 30 होता है। 25 से लेके आपका जो है नीचे जितना रहता है, उसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो उस टाइम जो है हमारा जो पौधा होता है, बहुत अच्छे से चल सकता है। लेकिन अगर उस टाइम में आप सुबह की 1-2 घंटे धूप दे रहे हैं, तो उससे आप ये सोचिए कि विंटर में सुबह की 1-2 घंटे की धूप बिल्कुल ना बराबर होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतनी धूप से कुछ नहीं होने वाला है। इवन आपके पौधे की फ़ोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी। जिस पौधे की फ़ोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो पाती है, उस पौधे में आप कैसे कह सकते हैं कि आपका पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर जाएगा। ये बात मैं क्यों रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मेरे वीडियोज़ में एक महाशय ने जो है कमेंट किया था कि क्या सर गुलाब हो सकते हैं, मेरे यहाँ 2 घंटे की धूप आती है। मैंने सिंपली लिख दिया क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारी चर्चाएँ ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो भी मेरे से पूछता है कि सर कितना धूप चाहिए मिनिमम, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कम से कम 5 से 6 घंटे, अधिक का कोई सवाल नहीं है। कम से कम 5 से 6 घंटे मिलें ताकि जो आप फूड डालोगे, जो भी आप फर्टिलाइज़र दोगे वो पौधा खा तो सके। आप 1 घंटे की धूप दे दीजिए और उसमें सोचिए कि मैं 1 ग्राम फर्टिलाइज़र दे करके पौधा मेरा
खा जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता है। पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए फ़ोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है, जिसके लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, ना कि आपकी आप 2 घंटे की धूप के लिए जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यही चीज़ थी, तो उनको मैंने सिंपली लिख दिया कि नहीं, और अच्छे रोज़ेज़ अगर आपको पाने हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं है कि आप 2 घंटे की धूप में आप जो है अच्छा गुलाब ग्रो कर पाइए। उस पे जो है एक हमारे गुजरात के सब्सक्राइबर हैं, पहले बहुत सारी बात वो करते भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से उस पे लिखा कि इस आदमी पे भरोसा मत करो, मेरा खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत अच्छे से गुलाब अपना आप ग्रो कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी 2 से 3 घंटे की धूप आती है। और बहुत कुछ उन्होंने लिखा जो कि बिल्कुल गलत था, ऐसे किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, जो मैं जान रहा हूँ, उसको मैं शेयर करता हूँ, ना कि मैं हर जगह का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है। कई जगह पे 3 घंटे 4 घंटे में धूप गुलाब ठीक-ठाक चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जो मेरे यहाँ की कंडीशन है, मैं उससे आपको रूबरू कराता हूँ। लेकिन अगर ये कहें कि 2 घंटे में हो ही जाएगा गुलाब, बहुत अच्छे चले, उन्होंने तो पूरा दावा किया कि ऐसे किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप भरोसा ना करिए, जो ये कहते हों कि 2 घंटे में धूप में नहीं होगा। और मेरा तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे गुलाब ग्रो किए, और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बहुत गलत-सलत लिखा था। मैं कोई भी न्यू कमर है या कोई भी नया है जो इस क्षेत्र में है, उनको कभी भी आप ऐसे गुमराह मत करिए, उनको तथ्यों से वाकिफ़ कराइए, फिर उनको चैलेंजेज़ एक्सेप्ट करने दीजिए कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप उनको ये मत बोलिए 2 घंटे के गुलाब में तो बहुत अच्छा चल जाएगा, मैं तो 4 साल से यही कर रहा हूँ, 2 घंटे में गुलाब उगा रहा हूँ, मिनिएचर लगा देता हूँ, मिनिएचर में अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि मिनिएचर का हालत क्या होता है जब 2 घंटे की धूप मिलती है। तो उसमें जो है आप ऐसे अगर करेंगे तो वो आदमी खरीद के लाएगा बहुत सारे पौधे, अपनी बालकनी में रख लेगा कि अरे हमारे एक सब्सक्राइबर ने तो एकदम चैलेंज कर दिया है कि हो जाएगा, और ये वीडियो में तो पता नहीं क्या बताते। पता चलेगा कि 10 दिन के अंदर उनके सभी गुलाब जो है ख़त्म हो जाएँगे। फिर क्या होगा, फिर आपको वो ढूँढेगा, फिर आप जो है दायरे में आ जाओगे। तो इसलिए कभी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करिए, क्योंकि इससे आपका तो नुकसान नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन जो नया है, जो एकदम से नहीं जानता है उसके बारे में, उसको उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उसका मोटिवेशन लेवल ज़ीरो हो जाता है। मेरे ना कहने से उसका उतना डाउन नहीं होगा मोटिवेशन लेवल, जितना कि उसको पौधे लगा के और पौधे लॉस करने के बाद होगा। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि तथ्य क्या हैं, सही हैं या गलत है। मेरा भी कुछ जो भी साल भर का ही एक्सपीरियंस आप मान लो, साल भर का ही एक्सपीरियंस रख लो, उतने में ही जो मैंने बताया है उसको तो थोड़ा-सा आप मान ही सकते हो, क्योंकि अगर हज़ार लोग बोलते हो सर आपने जो बताया है उससे मुझे 10% ही लाभ हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बताया हुआ ठीक है, एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर आप ये कहते हो, 1000 में से सिर्फ़ एक आदमी ये कहता है नहीं, नहीं ये एकदम गलत बता रहा है, तो मैं आपकी बातों पे विश्वास कैसे कर सकता हूँ? तो हमेशा सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए। अब देखिए क्या होता है कि ये पौधा जो है, ये अभी मिट्टी में लगा हुआ था पॉली बैग में, ये जुमेलिया है। इसको मैंने फुल सनलाइट में ऐसे रख दिया था, और करीब 1 महीने से ऐसे पड़ा हुआ था, तो आप देख रहे हैं एक बेसल भी इसमें फ़ॉर्म हो गया है। यहाँ पे एक फ्लावर भी था, कुछ दिन पहले मैंने इसके 2 इसके इमेज भी डाले हुए थे। ये रोड साइड पे मुझे मिला था 50 रुपीज़ में, तो इसको मैंने शिफ्ट किया है सॉइल में। अब मैं इसको अगर मैं शेड में रख दूँ, जो कि नॉर्मली यही सभी लोग करते हैं, जितने भी नए रोज़ेरियन हैं जो नया गुलाब लगा रहे हैं, वो क्या करते हैं, पौधे को ऐसे मिट्टी में लगाएँगे, मिट्टी बना के अच्छे से, और धूप में रखेंगे, या तो उनके पास जितना जगह है कि बालकनी में रख देंगे। तो होगा क्या कि ये पौधा जैसे ही आप रखेंगे, तो उसे अगर सुबह की धूप लग रही है, 1-2 घंटे की धूप लग रही है सुबह की, तो पौधा ठीक रहेगा, ये नहीं कहता हूँ बेस्ट रहेगा, लेकिन रहेगा ठीक। क्योंकि 2 घंटे सुबह की धूप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। क्यों हम सुबह की धूप में बैठते हैं? अपने आप को देखिए, हम सुबह की 1 घंटे 2 घंटे की धूप में क्यों बैठना पसंद करते हैं? क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्यों हम दोपहर की धूप में नहीं 2 घंटे बैठते हैं? यही सेम पौधे के साथ होता है, क्योंकि आपका जो जेनेटिक चीज़ें हैं वही पौधे की भी होती हैं, जो भी आपके पास सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, वही पौधे के पास भी लगभग-लगभग सब कुछ सिमिलर ही होता है 1-2 चीज़ों को छोड़ के। तो पौधे के पास भी वही चीज़ें हैं, पौधा भी अपना भोजन सुबह में ज़्यादा अच्छे से बना पाता है, तो सुबह की 1-2 घंटे धूप लगेगी, पौधा ठीक रहेगा।
लेकिन बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसको अपना पूरा साइकिल पूरा करना होता है। तो दोपहर की धूप आप कहते हैं कि दोपहर में 2 घंटे लगेगी, उससे क्या होगा, पौधा शॉक में जाएगा, क्योंकि पौधे को आपके जॉन्डिस हो जाएगा अगर सुबह-सुबह वो पौधा जो है धूप नहीं मिल रहा है। अगर उसको पूरे दिन की धूप नहीं मिले तो पौधा क्या होगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसका फ़ोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और पौधा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ख़त्म होने लगेगा। तो कोई कहता है मुझे शाम के 4 बजे के बाद 2 घंटे की धूप लगती है 6 बजे तक की, वो भी गलत है, उससे भी आपका पौधा सही नहीं चलेगा। गुलाब है, गुलाब को फुल धूप चाहिए, इंडोर प्लांट थोड़ी है कि इसको आप जो है 2 घंटे की धूप में ग्रो कर पाओगे। अब देखिए ये धूप में है तो ये अच्छा चलेगा, अभी मैं इसको रख दूंगा तो ये सारी पत्तियां पीली कर करके गिरा देगा, उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बड जो है वैसे का वैसा रहेगा, खिल भी जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन समर में 2 घंटे की धूप ठीक रहती है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे अगर लग गया तो बहुत परे, क्योंकि उस समय हमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लेनी होती है, हमें पौधे को बस सर्वाइव कराना होता है कि पौधा ठीक से चल जाए। तो 2 घंटे 3 घंटे में पौधा फ्लावरिंग भी थोड़ा बहुत कर देता है, क्योंकि उसे तब शेड पसंद होता है। लेकिन अगर आप कहें कि जो परफॉर्मिंग सीज़न होता है उसमें बहुत अच्छा चल जाएगा तो ये गलत है। अब देखिए जैसे मेरे पास एक मिनिएचर था, उन्होंने बोला था मिनिएचर लगाओ बहुत अच्छा चलेगा, जिन्होंने मुझे गलत ठहराया था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मिनिएचर है, यही वो मिनिएचर है जो मिनिएचर है, या जिसको भी कह सकते हैं कि बहुत छोटे-छोटे फ्लावर आते हैं। आप देखिए इसकी हालत क्या हुई, इसको मैंने 2-3 दिन शेड में रख दिया था, सिर्फ 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जब से आया मैंने बस एक्सपेरिमेंट किया, 2-3 दिन में क्या हालत हुई है आप देखिए, कितना अच्छा इसका ब्रांच फॉर्मेशन था। मैं थोड़ा-सा इसको दूर करके रखता हूँ, आप देखिए इसको, आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए इसका क्या फॉर्मेशन था, इसमें कितने सारे ब्रांचेस थे, सभी पत्तियाँ ऐसे येलो हो करके, ये देखिए ऐसे येलो हो करके पत्तियाँ गिर गई हैं, ये पत्तियाँ ऐसे येलो हो के गिर गई, जितनी नई पत्तियाँ थी वो भी गिर गई। अब मैंने इसको क्या किया है, सिर्फ 2 दिन धूप में दिखाया है, सिर्फ 2 दिन धूप में दिखाया है, और उसके बाद से इसमें ब्रांचेज इतनी तेज़ी से फूटे हैं, क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र इसमें पूरा रेगुलर बेसिस पे डालता हूँ। जैसे जो मैंने 3 दिन 4 दिन का शेड्यूल बनाया है, सिंडर में ये पौधा लगा हुआ है, तो जैसे ही मैंने शेड्यूल बनाया 2 दिन फर्टिलाइज़र दिया, 2 दिन अच्छे से सावरिंग हुई, पूरा धूप पाया पौधा, इसका सर्कुलेशन बहुत अच्छे से, क्योंकि स्टोर था इसके पेट में खाना जमा हुआ था। 2 दिन मैंने शेड में रख के वही सब काम किया जो नॉर्मली मैं बताता हूँ। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ धूप ना मिलने से ये पौधा कितना हालत ख़राब हो गया, सारी पत्तियाँ गिर गई। अब आप एक पौधा और देख लीजिए, देखिए ये पौधा ये भी है, ये येलो कलर का है। मैं थोड़ा-सा स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे देखिए, इसकी हालत देख लीजिए कितनी ख़राब हो गई। 2 दिन में ही बहुत सारी इसकी पत्तियाँ येलो हो गई, ऊपर से जो है पूरा जो है पौधा डैमेज हो गया। तो सिर्फ़ मेरे कहने का मतलब ये है, मैं मोटिवेशन आपका लो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक तथ्य बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसी चीज़ों पे बिलीव मत करिए कि जो आपके हित में ना हो। दूसरी चीज़ है कि मैं अगर कह रहा हूँ, मेरे से क्या, आप किसी भी इंडिया के किसी भी बड़े रोज़ेरियन से पूछ लीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप किसी बड़े रोज़ेरियन से पूछ लीजिए कि क्या सर 2 घंटे की धूप में गुलाब बहुत अच्छा हम कर सकते हैं? तो क्या उसका जवाब होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वो क्या बोलता है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि यही सच्चाई होती है कि फ़ोटोसिंथेसिस एक एस्पेक्ट है। अगर नहीं जानते फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो गूगल कर लीजिए, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों ज़रूरी होता है फ़ोटोसिंथेसिस, उसके लिए भी आप गूगल कर सकते हैं। साइंस की 9th-10th की बुक, 8th की बुक लेकर के आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़ सकते हैं कि क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्या उसके बिना पौधा जीवित रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया हूँ अपने माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।